myself Nimisha. Today I will explain very interesting chapter, microorganism friend and foe. Why this chapter is so interesting? Because in this chapter I will explain how to microorganisms are our friend and how to they are our enemy. यानी कि हमारे कैसे दोस्त है माइक्रोऑर्गेनिज्म और किस तरह से माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दुश्मन हैं. अब हम इस तरह से इस बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले होते क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम इन नेक्ड आई से नहीं देख सकते. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. ऐसा भी है कि जब माइक्रोस्कोप नहीं था उस समय इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते थे. क्यों? क्योंकि हम इन्हें देख ही नहीं पाते थे, तो इनकी स्टडी कैसे करेंगे. इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने के बारे में ज्यादा नॉलेज हमें तब हुई जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, माइक्रोस्कोप आ गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी seen with naked eyes, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम साधारण आंखों से, नग्न आंखों से, naked eyes से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और माइक्रोब्स कहलाते हैं. जैसे आप इन्हें डीपली इनका स्ट्रक्चर नहीं देख सकते naked eyes से, बट कई बार ऐसा है कि आपने देखा हो मॉइस्ट सीजन में ब्रेड के ऊपर ब्राउनिश सा ग्रे वाइट सा पैच दिखाई देता है. ये पैच किस चीज का है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे होते हैं? ये हवा के सराउंडिंग में चारों तरफ हवा में ये स्प्रेड हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, और जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि जहां पर मॉइस्चर मिलता है, नमी मिलती है, ऐसी जगह पर ये डेवलप हो जाते हैं, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं. तो कई बार बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में हम ये देखते हैं कि ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रे सा ब्राउनिश सा पैच दिखाई देता है. ये पैच कुछ और नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, या यह जो एक तरह का फंगस है. ठीक है. या फिर लेदर के ऑब्जेक्ट्स में नमी के मॉइस्चर के समय में उसमें ग्रीनिश ब्राउनिश से पैचेस दिखाई देते हैं. या फिर कई बार पिकल में, अचार में अगर वो खराब हो जाता है तो व्हाइट कलर के उसमें फंगस दिखाई देते हैं. ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और जब इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब ये उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डेवलप हो जाते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, ग्रोथ कर लेते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं. कहीं से आते नहीं है, ये हमारे सराउंडिंग में इस समय भी बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे रहे हैं. इन्हें हम सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. ब्रेड के ऊपर लगे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, फंगस को भी अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ये हमें राउंड सा स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, गोल स्ट्रक्चर, इसमें डॉट्स लगे हुए, ऐसी संरचना स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि फंगस का स्ट्रक्चर है. एक एक्टिविटी है जो आप घर में भी ट्राई कर सकते हो. इफ यू हैव मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपके पास है, इट इज वेरी सिंपल डिवाइस. अगर आप चाहो तो ये किसी जो है बुक स्टॉल से भी आप परचेस कर सकते हो. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके लेंसेज की मदद, माइक्रो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसके लेंसेज की मदद से हम कोई भी छोटी सी चीज हमें बड़े रूप में दिखाई दे जाती है. तो आप एक एक्टिविटी कर सकते हो. एक्टिविटी के बारे में मैं बता रही हूँ. किसी तालाब का या नदी का पानी आप एक बीकर में लो, व्हाइट जो है पानी किसी ट्रांसपेरेंट बीकर में लो, हाफ बीकर को भर लो, और उसी पानी का 1-2 ड्रॉप स्लाइड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्जर्व करने के लिए कि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या कि नहीं होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो कि 1 या 2 ड्रॉप वाटर की जो है उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखो, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखो. आपको उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोट करते हुए नजर आएंगे. उसी तरह से एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है. थोड़ी सी गार्डन की या कहीं की भी मिट्टी, सॉइल उठा लो, उसको हाफ बीकर में पानी भर के, अब बीकर ले लो और उसमें हाफ पानी भर लो. ठीक है. और मिट्टी को डाल के उसमें डिसॉल्व कर दो, घोल दो.
थोड़ी देर उसको ऐसे ही रखे रहने दो, स्टिर करो, देखो थोड़ी देर बाद जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ऊपर पानी की बूंदें हो जाती हैं। उस पानी में भी अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसके अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। इस चीज से ये प्रूव होता है कि मिट्टी में, पानी में, हवा में, एवरीवेयर, हर कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कितने तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अभी डीप में हम इनकी पिक्चर भी बता करके आपको बताएंगे और इनके क्या फंक्शन है, किस तरह से हमारे लिए ये फ्रेंड्स हैं, किस तरह से ये हमारे एनिमी हैं, इनके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। इससे इनके बारे में ज्यादा जानने से पहले जानते हैं एक वायरस। वायरस आपने सुना होगा, ठीक है। आजकल तो वायरस के बहुत ज्यादा चर्चे हैं, कोरोना वायरस के, कोविड-19 वायरस के। ये वायरस क्या होते हैं वास्तव में? वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, बट ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम माइक्रोब्स। ये माइक्रोब से डिफरेंट होते हैं। अब जाने जरा ये क्यों डिफरेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो तो हवा में ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं और फेवरेबल कंडीशन यानी कि लाइव कंडीशन में हवा में फ्लोट करते रहते हैं, और जब उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो किसी के ऊपर रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं। लेकिन वायरस क्या करते हैं? वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस तो करते हैं बट किसी होस्ट सेल के अंदर करते हैं। ये होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। यानी जब तक इन्हें कोई लाइव ऑर्गेनिज्म, सजीव वस्तु, सजीव प्राणी नहीं मिलेगा, वायरस जो है तब तक वो लाइव ही नहीं रहते, तब तक वो नॉन लिविंग बने रहते हैं, उनके अंदर लाइफ नहीं रहती। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, यानी चेन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कई सालों तक, हजारों सालों तक भी ये ऐसे ही डेड पड़े रह सकते हैं वायरस, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, कोई होस्ट मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, ये उसकी बॉडी के अंदर जाएंगे और डेवलपमेंट करने लगते हैं, अपने सेल्स को बढ़ाने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। साधारणतः जो कॉमन कोल्ड होता है ना, जुकाम, सर्दी, कफ, खांसी, ये या इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीजें जो है वायरस से होती हैं। इसके अलावा वायरस से आप ये कोविड-19 तो सुन ही रहे हैं, इसके अलावा एक और खतरनाक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, HIV, ठीक है। HIV यानी एड्स, ये भी वायरस के द्वारा होती है। इसके अलावा जो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये भी बहुत सारी बीमारियां करते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ से क्या होता है? डिसेंट्री यानी लूज मोशन होता है, और मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है। ये कहाँ होता है? वैसे तो हमने सुना है कि मच्छर से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर के अंदर जो फीमेल जो मच्छर होती है उसके अंदर जो है वो, उसके अंदर उसके लार्वा में मलेरिया के प्रोटोजोआ होते हैं। जब वो किसी आदमी को, स्वस्थ आदमी को, पहले इन्फेक्टेड आदमी को काटता है, बाइट करता है, फिर जो है वो उससे वहां पर लार्वा ले लेता है प्रोटोजोआ, और जाकर के जब किसी हेल्दी मनुष्य को काटता है तो वहां पर वो छोड़ करके इस तरह मलेरिया को वो स्प्रेड कर देता है। दूसरा आता है टाइफाइड और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ये भी 2 बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ के थ्रू होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं? वेयर आर दे फाउंड? वेयर डू दे फाउंड? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जो है सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सिंगल सेल जैसे अमीबा है, बहुकोशिकीय बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो कि बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर भी हैं। ये सारे तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, हॉट एनवायरमेंट हो, कोल्ड एनवायरमेंट हो, मॉडरेट टेम्परेचर हो, ये कहीं पे भी रह सकते हैं, किसी भी एनवायरमेंट में रह सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में भी पाए जाते हैं।
यानी कि कहीं पर भी एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं, किसी भी तरह के एनवायरमेंट में, किसी भी तरह के मौसम में, किसी भी तरह के माहौल में, किसी भी जीव के शरीर के अंदर, किसी भी जानवर में, किसी भी मनुष्य में, कहीं पे भी रह सकते हैं। इनके लिए सारी कंडीशन इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल होती हैं। माइक्रोब्स और हमारे लिए माइक्रोब्स जो है वो किस तरह से फायदेमंद होते हैं। सबसे पहले तो इनके बेनिफिट्स बताएंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स का इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए किया जाता है और उनसे क्या क्या चीजें बनती हैं। कई इंडस्ट्रीज भी हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करती हैं। और फिर उसके बाद ये किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है, कैसे कैसे बीमारियां फैलाते हैं हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत जरूरी है फॉर अस। कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक हैं। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाते हैं। कर्ड खाया है ना आपने? दही। दही कैसे खाते हैं? दही जो है आप देखते हो कि आपके घर में दही जमाया जाता है, आपकी मम्मा जमाती है, थोड़ा सा दूध लेते हैं, उसमें 1 या 2 चम्मच दही थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़े कुछ घंटे बाद, 5-7 घंटे बाद देखते हैं तो वो दूध दही में कन्वर्ट हो चुका होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? क्या वजह होती है उसके कन्वर्ट होने की? एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। कभी आप चाहें देखें, अगर दूध दही को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप उसमें बहुत ही छोटे छोटे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज मूव करते हुए इधर से उधर दिखाई देंगे। ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और पूरे दूध को धीरे धीरे जमा करके दही में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जैसे दही का जो है खट्टापन बढ़ता जाता है, उसकी सॉर्टनेस बढ़ती जाती है, वैसे ही दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं। तो दूध से दही बनना हमारे डेली का ऐसा है कि हम दूध से दही बनना देखते हैं और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अलावा ब्रेड है, ब्रेड जो आप खाते हो ये भी यीस्ट एक तरह से होता है, यीस्ट को डेवलप करके ये ब्रेड के अल्कोहल बनाए जाते हैं। अल्कोहल यानी कि वाइन बनाई जाती है। इसके अलावा ये जो माइक्रोब्स हैं ये क्लीनिंग में भी काम करते हैं। क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं? ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड जो है ह्यूमंस को, डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को, इनको डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर में बदल देते हैं। कैसे? बैक्टीरिया के द्वारा। जमीन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं सॉइल के अंदर, जो कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, उसको डिकम्पोज करके खाद में बदल देते हैं। कई जो है माइक्रोब्स मेडिसिन बनाने में काम आते हैं, दवाइयों में इनका इस्तेमाल होता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। फिर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं ये, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। बैक्टीरियाज के द्वारा ही नाइट्रोजन फिक्सेसिंग होती है और जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। फिर कॉमर्शियल भी इनका इस्तेमाल होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल में अल्कोहल या वाइन बनाने में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा घर में भी इडली आपने खाई होगी, डोसा खाया होगा, आप देखते हो कि आपकी मम्मा थोड़ा सा यीस्ट लेती है और उस यीस्ट को चीनी और पानी में या नींबू के साथ मिला करके रख देते हैं और उससे डो तैयार कर लेते हैं। तो क्या होता है? वो यीस्ट की वजह से जो डो है वो फूल जाता है। भटूरा खाया होगा, भटूरे का आटा भी इसी यीस्ट की मदद से फूलता है। कैसे फूलता है? जब हम यीस्ट मिला देते हैं, यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें शुगर की जरूरत होती है। शुगर के द्वारा यीस्ट एक्टिवेट होता है। थोड़ी सी बोल में चीनी का पानी लेते हैं, चीनी डालते हैं, पानी लेते हैं या उसमें थोड़ा यीस्ट डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद वो जो है डिसॉल्व हो जाता है। उसको डो में डालने से, उसको फिर डो तैयार करें अगर तो वो फर्मेंटेड हो जाता है, फूल जाता है। कैसे फूल जाता है? इसमें CO2 बनने लग जाती है जो कि वॉल्यूम बढ़ा देती है डो का, और इसी प्रोसेस से केक भी बनता है, इसी प्रोसेस से ब्रेड बनती है। इसी तरह से हम सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे कंसर्निंग और भी बातें डिटेल में आपको बताऊंगी।